हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आप सबको विशाल मॉनिटर में स्वागत है। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपका शो, आपका राय में। और उस टॉपिक का नाम है बीमारी। जैसे कि बीमार हम सब पढ़ते ही है, कभी ना कभी हमारे जीवन में बीमारी आ ही जाता है। तो इसके बारे में आज विश्लेषण करूँगा। जितना मुझे जानकारी है वो आप सबके पास रखूँगा, और जो आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा बीमारी के विषय में। बीमार क्योंकि हम लोग आम इंसानों के ज़िंदगी में लगभग होता ही है। तो बीमारी क्या है, बीमार कैसे होते हैं लोग, और बीमार ना हो उसके लिए क्या करेंगे, इसका आज विश्लेषण करूंगा मैं, यानी कि समझाऊंगा डिटेली। जितना मुझे जानकारी है मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई बीमारी विशेषज्ञ नहीं हूं। जितना मुझे जानकारी हो मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ गलत या मिस्टेक होता है तो कमेंट में राय ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा इस शो का नाम ही है आपका राय। तो इसमें कमेंट्स करके आप लोग अपना अपना राय भेज सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे बीमारी। बीमारी क्या है? बीमारी कोई नया चीज़ नहीं है, पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। सदियों पहले से भी लोग बीमार होते थे, आज भी होते हैं, और आने वाले दिन में भी बीमार ज़रूर होंगे। तो ये बीमारी जैसे ही प्राणी कहो, सिर्फ हमें इंसान को ही बीमार होता है ऐसा नहीं है, जानवरों को भी होता है ना? देखा होगा ना, बीच में पक्षियों का बीमार हुआ, मुर्गी है ना, बकरी, ये सब का। तो जानवर भी बीमार होते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं ना। पेड़ पौधा भी बीमार हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, कैसे भी। तो ये बीमार, ये प्रकृति का एक अंग है ना। हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ऐसे बहुत सारे समस्या या प्रॉब्लम, कुछ भी कहो, वो भी पैदा होता है साथ में। हम इंसान के साथ साथ, या फिर प्राणी के साथ साथ, या फिर सृष्टि जब हुआ शायद तब से ही ये सब है। क्योंकि जब धरती पे जन्म हुआ है तो उसका विनाश होना जरूरी है, वो परस्पर निर्भरशील है। कहते हैं ना कि जन्म है तो मृत्यु जरूर होगा, कोई बच नहीं सकता है। तो उसके लिए कुछ कारण चाहिए होता है कि आदमी या कोई जानवर क्यों मरा। तो ऐसे तो बोल नहीं सकता कि वो खड़ा खड़ा मर गया या लेटे लेटे मर गया। भाई चाहे इत्तेफाक से कहीं पे एकाक होता होगा, लेकिन उसको कारण चाहिए होता है। और कारण के लिए क्या चाहिए होता है? बीमार, कि फलना बीमार हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके कारण वो मरा, मृत्यु हुआ। तो इसीलिए ये समझ लो कि एक कारण है, या फिर कहो कि हमारा लापरवाही है, जो भी है। तो ये शुरू से चलता आ रहा है, चलेगा, ये हमारे साथ है, हमेशा रहेगा। तो इसको हम ख़त्म तो जड़ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचने का उपाय जरूर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कभी भी है, कुछ अगर चीज़ उत्पत्ति होता है उसका विनाश तो होता ही है, लेकिन साथ में संरक्षण करने का भी कुछ उपाय या समाधान जरूर साथ में आता है। तो बीमारी का भी संरक्षण समाधान करने का उपाय है। तो कैसे करना है वो हम जानते भी है, या फिर डॉक्टर हमको बताते हैं, या फिर साइंस जो है बता के रखा है कि कैसा कैसा है। तो बीमारी के बहुत लक्षण होते हैं, बहुत टाइप्स के बीमारी होते हैं। जो परमानेंट बीमार होते हैं, कोई छोटे मोटे बीमार होते हैं, कोई बड़ा बीमार होता है, कभी ठीक ना होने वाला बीमार होता है, उम्र भर का बीमारी होता है ना, छुआछूत का बीमार होता है, ऐसा भी था पहले। चलो आजकल तो इतना नहीं है। तो इस तरह का बीमार थोड़ा दिन पहले यहाँ महामारी इतना बड़ा आया, अचानक से आया, फिर चला गया, क्या पता फ्यूचर में भी आए। तो ये सब चीज़ें हैं, बीमार रहेगा, ये हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बीमार तो रहेगा ही, कल होना है, आज नहीं तो कल होना है। लेकिन उसका मतलब बचने का, उससे बीमारी से बचने के लिए समाधान भी है, हमारे पास ही है। अब चलो हम साइंस की तरफ जाते हैं, या फिर प्राकृतिक की तरफ जाते हैं। अगर आज
के दौर में लोग ज़्यादा बीमार हो रहे या कुछ तकलीफ़ें हो रहा है, तो इसका मेन कारण है पोल्यूशन। और पोल्यूशन किससे फैल रहा है? हम इंसानों से ही फैल रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारी भी, अलग अलग तरह के बीमारियां हर साल देखने को मिलता है। तो बीमार, और अब बीमार कैसे होगा? मान के चलो हम सब है, ऐसा तो नहीं कि एक साथ में हो गया। और एक होता है, आदमी जब ज़्यादा 1 2 4 मतलब ज़्यादा बीमार होने लगते हैं तो मौसम को दोष दे देते हैं, मतलब मौसम बदल रहा है इसलिए लोग बीमार हो रहा है। में हो सकता है, शायद इत्तेफाक हो सकता है कि मौसम से हो सकता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। यानी कि मैं तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता मौसम पे, क्योंकि मौसम हर साल आएगा, मौसम तो आएगा ही, हर 3 महीने में आएगा। ज़्यादा बारिश हुआ तो मौसम बदल गया, धूप हुआ तो मौसम बदल गया, तो ये चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है या फिर नॉलेज है बीमारी के बारे में, तो ये हमारा कुछ लापरवाही होता है, हमारा निजी लापरवाह होता है। या तो हम प्रकृति के साथ करते हैं, फिर कभी कभी हम अपने शरीर के ऊपर खुद करते हैं, है ना। तो अब बीमारी का बचने का समाधान का तरीका होता है कि हम अपने आप का ख्याल रखें, हमारे अपना शरीर का ख्याल रखें। अब ख्याल कैसे रखेंगे? पौष्टिक आहार से, मतलब खाना, भोजन, है ना, सबसे पहला वो आता है, क्योंकि सबको मालूम है जिंदा रहने के लिए हमें खाना पड़ता है, यानी कि खाना खाना पड़ता है। तो खाना भी हम कुछ भी नहीं खा सकते, जो आपको पसंद हो, जो मुझे पसंद हो, वो ही खाएंगे हम, है ना। तो खाना इम्पोर्टेंस होता है, और खाना इम्पोर्टेंस होता है साथ में। तो क्या होता है, खाना तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन किस तरह का खाना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जो हमारे शरीर को सूट करे, जो हमें पसंद हो, वैसे ही खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल दूंगा आज दूसरा खाना खाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मतलब मेरा मानना यह है कि लोग खाना हमेशा अपना पसंद का खाए, पहनावा या फिर कुछ भी कहो आप, दूसरा जो भी आपका शौकीन वाला चीज़ है वो आप दूसरे के मर्जी का यूज कर सकते हो। फल्ला ने बोला भाई तुमको ये कपड़ा सूट नहीं कर रहा है, वो सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसे बदल सकते हो, लेकिन खाना कभी नहीं बदलना। आपको जो पसंद है वो खाना है ना। अगर इत्तेफाक से मान के चलो मैं कहूँगा कि किसी को करेला खाने में पसंद नहीं है, और मैं कहूँगा डेली तुमको करेला ही खाना है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो अगर डेली खाएगा करेला तो उसको, क्योंकि उसको पसंद है ही नहीं। हाँ, जिसको पसंद है वो शायद खाएगा भी, जिसको पसंद ही नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कि खाना अपना पसंद का खाने का, बाकी जो शौकीन वाले चीज़ होते, पहनावा, दिखावा, वो सब दूसरे का करने का। अगर दूसरा कोई बोलता है कि आपको ये शर्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मान लेने का, क्योंकि वो दूसरे को दिख रहा है। खाना हमारे शरीर के लिए है, तो खाना खाने का टाइम टेबल सही होना चाहिए। आप जिस समय पर आ रहे हो, एक समय निर्धारित करने का, उसी समय पर सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का लंच और रात का डिनर, मतलब समय के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 7 बजे सुबह का ब्रेकफास्ट खाया और कल 10 बजे खाया, दोपहर 1 बजे का डिनर आज खाया, फिर कभी 12 बजे ही खा गया, कभी 2 बजे। चलो आधा 1 घंटे का इधर उधर चल जाता है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं रखना है। मेन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है शरीर के लिए। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी पावर रहेगा, तो क्या होता है, बीमार कम पड़ते हैं लोग। हाँ, अगर बीमार पड़ भी गए तो हम बीमारी से लड़ सकते हैं, यानी कि लड़ने का ताकत मिलता है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब एनर्जिक फ्रूट वगैरह हो, ये सब एक्स्ट्रा आप पौष्टिक पूरक आहार जिसको बोलते हैं, पूरक आहार, वो भी ले सकते हो खाना खाने के बाद, है ना। इम्पोर्टेंट पहला खाना खाना, और खाना हमको वही खाना है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जो हमारे शरीर को सूट करता है, उस हिसाब का ही खाना खाना है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ अलग से खाना खा लेते हैं, ठीक है, कभी कभी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, अरे मैं तो कुछ भी खाता रहता हूँ, मेरे को कुछ होता नहीं है। वेरी गुड। अगर नहीं हो रहे हो आप, अगर बीमार नहीं हो रहे हो, तो हो सकता है आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर थोड़ा अलग होगा, हाई लेवल का होगा, लेकिन सबका शरीर ऐसा नहीं होता है ना।
या फिर मान के चलो अगर हम यहाँ पे स्वस्थ और सुरक्षित है तो हो सकता है प्रभु का कृपा या फिर हमारे पीछे जो घर वाले हमारे फैमिली है उनके दुआओं का भी असर रहता है, हम स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। लेकिन इसके लिए हमको अहंकार नहीं करना है कभी भी, अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं कभी बीमार पड़ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि बीमारी बुलाने से नहीं आता है, वो बिन बुलाए मेहमान है। बीमार कभी भी आ जाता है ना। जैसे ये भाई आज बीमार हो गया अचानक से, कल तो स्वस्थ था, आज अचानक से हो गया। अब ये सोच रहा होगा कि आज का बात वो सोच रहा होगा या कल का बात सोच रहा, मैंने क्या खाया, ऐसे तो कुछ खाया नहीं है। वो बहुत ध्यान दे रहा है। नो नो नो, कल या आज की वजह से बीमार नहीं होती। अगर बाई चांस हो गया तो हो गया, लेकिन कल या आज की गलती से बीमार कभी नहीं होते। ये हमारा एक सप्ताह पहले किया हुआ या फिर 15 दिन पहले या 1 महीना पहले किया हुआ हमारा गलती रहता है। जैसे मान के चलो शुरुआती में जब बारिश हुआ, सबके पास रेनकोट नहीं था, छतरी नहीं था, बहुत सारे लोग भीग गए, भीगते हुए आए, है ना। फिर अगर किसी ने सवाल किया कि अरे तुम भीगते हुए आ रहा, बीमार पड़ जाएगा, अरे कुछ नहीं है। फिर 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, सही में कुछ बीमार तो हुआ नहीं है। तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग बढ़ जाता है। लेकिन वो जो उस दिन भीगा हुआ था वो उस दिन नहीं दिखता है। वो असर हमको 1 सप्ते के बाद या 15 दिन के बाद या फिर वो हमको 1 महीना 6 महीना बाद भी दिखेगा। उसका लक्षण मतलब बीमार दिखेगा, शरीर के अंदर कुछ इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमें हर पल हर समय ध्यान देना है कि हमें प्रकृति के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना है। बरसात तो होना ही है, बरसात के बिना हमारा संसार चलता नहीं है। तो बरसात से कैसे बचना है, किस तरह बचना है, हमको पहले ही सोच लेना है। धूप तो होता ही है, धूप हमको चाहिए, ज़रूरत है। सुबह का धूप लेने से विटामिन डी भी मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो अब धूप से कैसे बचना है वो हमको सोचना है। पानी हमको ज़रूरत है, पानी कैसे पीना है, गर्म ठंडा किस तरह का, कौन सा लेवल का, वो हमको सोचना है ना। तो हमें प्राकृतिक के नियमों के साथ उल्लंघन नहीं करना, उनके साथ चलना है। तो उससे हम बीमार से बच सकते, मतलब, है ना। तो 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बच सकते हैं। हमारे पास कम से कम 50-50 भी चांस है। तो चलो, ये हो गया छोटा मोटा बीमार की बात करते। कभी कभी बड़ा बड़ा बीमार हो जाता है, जैसे कैंसर, टीबी वगैरह वगैरह ऐसा। तो उसका भी वही कुछ ना कुछ रीजन रहता है ना। जैसे हम जनरल बोलते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं और दवा, कभी इंजेक्शन फटाफट यूज़ कर लेते हैं लोग। ऐसा होता है ना, फटाक से दवा खा लिया, ये खा लिया। तो कभी कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। वो दवा भी हमारा अंदर, शरीर के अंदर रिएक्शन करता है। बहुत सारे ऐसा दवा है जो ज़्यादा सेवन करने से रिएक्शन करता है, अंदर कहीं, हमारे अंदर कहीं जम जाता है और वो 6 महीना, 1 साल या 5 साल के बाद वो असर दिखता है। तो ये टीबी बीमार से होता है या कैंसर वगैरह, ये उस टाइप का हो सकता है ना। तो ये एक्चुअल में बोलेंगे तो ये जो हवा है ना, नेचुरल या फिर जो भी है उसके हिसाब से ही होता है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। लेकिन ये गलतियाँ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जो ड्रग्स होता है, दवा एक केमिकल से बनाया जाता है या फिर कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो हर किसी का शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो शरीर के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे कहीं इकट्ठा हो जाता है, फिर उस जगह पे इफेक्ट डालना शुरू करता है। फिर इसीलिए कभी भी आपको मान लियो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, बदन, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा उस दिन मतलब कुछ अच्छा ले लो तो ठीक हो जाता है। तो फटक से दवा लेने का नहीं है। या फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपके शरीर का कैपेसिटी देख के, मतलब प्रेशर चेक करेंगे, आपका वज़न, तापमान वगैरह, टेम्परेचर चेक करके उसके हिसाब से जो होता है ना, सब दवा में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्राइटेरिया, कैटेगरी अलग अलग होता है, अलग अलग बीमारी के लिए। तो डॉक्टर से अगर सलाह लेके दवा खाएंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जो अपना मर्जी का दवा खा लेते। जैसे बहुत दिन पहले लेके रखा था, उसको खा लिया, या किधर गया वहाँ से खा लिया, वो दूसरा दवा दिया था फिर उधर से। तो ये बहुत बड़ा लापरवाही है दवा खाने में भी। जब भी बीमार हो, छोटा सा छोटा, अगर शुरुआती बीमार में ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बड़ा बीमारी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा शरीर का कैपेसिटी के हिसाब से चेकअप करके ही हमको दवा देते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि छोटा है बीमार कुछ भी हो, अगर हमको लगे कि ये कुछ आगे जाके बड़ा हो सकता है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, है ना। डॉक्टर का सलाह के हिसाब से वो जो देते हैं उसका दवा का सेवन करे और खाए। अभी
बात करूँगा कि खाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, सबके मन में ये होता है। मान के चलो आप बीमार होने वाले हो तो हमारा शरीर कुछ जवाब देता है, बताता है कि शरीर में कुछ गर्मी या फिर बदन दर्द, सर दर्द कुछ महसूस होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना कम खाते हैं, हम खाना कम खा रहे हैं। आज देख रहे कि डेली 3 रोटी खाते थे और आज 2 ही हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो 1 में हो जाता है। तो जब भी हमारा खाना खुराक जो हमारा जितना चाहिए, मैं जितना डेली लेता हूँ उससे अगर कम हो तो हमें सोचना है कि कुछ गड़बड़ है, शरीर पे कुछ हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? अब देखो, जब भी आपको खाना खाने को दिल ना करे तो आपका शरीर को दोष नहीं देना है। मुझे पता है शरीर के ऊपर ही है, लेकिन शरीर को दोष नहीं देना, शरीर के ऊपर लेना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि मरीज हम है तो डॉक्टर भी हम ही है ना। डॉक्टर कोई अलग से हीरे मोती सोना चांदी या फिर स्टार वगैरह लगा के कोई नहीं आते, इंसान ही रहते। हाँ, उन्होंने कुछ डिग्रियाँ हासिल किया, उन्होंने ज्ञान लिया है, उन्होंने पढ़ाई किया है, तो उनको दवा का किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन सा शरीर का कितना तापमान, टेम्परेचर वगैरह, क्या कैपेसिटी है, क्या उनका है, वो सब डॉक्टर को जानकारी रहता है, हमें नहीं रहता है, नॉर्मल लोगों को। लेकिन हम भी एक डॉक्टर, ये समझ लो। आप मान के चलो कि कभी आप हॉस्पिटल मेडिकल गए हो सब लोग, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले शक्ल देख के डॉक्टर साहब बीमारी नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। आपका शक्ल देख के वो बीमारी नहीं बताएगा क्या है। फिर क्या बोलते हो? पूछते हैं, हाँ बताओ क्या तकलीफ है आपको। फिर हम डॉक्टर साहब के आगे कुर्सी में बैठे रहते हैं तो हमारा दिमाग पे ये चलता है, अब डॉक्टर के पास आ गया हूँ, फीस तो अलग से लेंगे ही, एक काम करता हूँ मेरे शरीर के अंदर जितना भी बीमारी है सब बता देता हूँ। फिर वो बोलेगा, सर मेरा सर दुखता है, बदन दुखता है, थोड़ा अंदर से गर्मी जैसा आ रहा है और थोड़ा पेट भी दुखता है और खाना खाने को दिल नहीं करता है और थकान होता है, मतलब जितना भी होता है सब वो बता देता है। चलो कोई बात नहीं, बताना भी चाहिए, उसमें 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो हमारे डॉक्टर को दवा देने में आसान रहेगा, दूसरा हमारा भी अगर छोटा कुछ बीमार हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। मतलब एक गोली 2 शिकार जिसको बोलते हैं ना, तो एक ही फीस में काम हो रहा है। आज मैं सर दर्द का गोली टैबलेट दवा लेके आया, कल फिर से दूसरा बीमार हो गया, फिर गया, ऐसा होता है ना। सर मैं तो ठीक हुआ ही नहीं, तो अच्छा है कि बोल देता है। लेकिन हमारे अंदर ही भी डॉक्टर का टैलेंट है, हम बीमारी को ज़रूर पहचानते हैं, तो वही सब हम आगे रखते हैं। फिर जो भी है दवा वगैरह लाते हैं, फिर किस तरह से सेवन करना है, कैसे खाना खाना है, वो जो भी बताते हैं हम वैसा करते हैं। 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जो ठीक नहीं होते फिर री जाते हैं, फिर उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है ना। तो ये चलता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी खाना खाने को दिल ना करे तो शरीर के ऊपर नहीं आना है। ये नहीं बोलना है मुझे कुछ हो जाएगा बीमार। उस दिन आपको तुरंत सोचना है, अगर आज मैं खाना नहीं खाया तो तकलीफ होगा सब्जी में, मतलब खाने में कमी ढूंढने का। क्या? खाने में। आज शायद रोटी अच्छा नहीं बना या फिर सब्जी कुछ अच्छा नहीं बना, सब्जी में मसाला ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, मतलब सब्जी में कमी ढूंढने का या फिर खाने में कमी ढूंढने का कि मैं नहीं खा पाया। इसलिए अगर शरीर पे हमने ढूंढना चालू किया तो पक्का बीमार हो जाएगा, 100% बीमार हो जाएगा। इसलिए हमको कमी निकालना है खाने के ऊपर। तो उस दिन हमको अभी तुरंत सोचना है कि आज मैं दोपहर को या शाम को कुछ अच्छा खाऊंगा, कुछ अच्छा खाऊंगा, मतलब अपना पसंद का खाऊंगा। क्या खाऊंगा? जो भी, जिसको वेज नॉन वेज जो आता है, बिरयानी, कुछ भी खाने को दिल करे वो आपको खा लेना है और भरपेट खा लेना है। उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, ताकत आता है, एनर्जी आता है, जो बीमारी को दबा देता है। बीमारी तभी पैदा होता है जब आपका शरीर से ताकतवर बन जाता है बीमार, तब वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि बीमार तो हमारे शरीर के अंदर, मैंने पहले ही बताया कि जब हम पैदा हुए तो बीमार भी साथ में पैदा होकर आया, समस्या भी हमारे साथ ही पैदा हुआ। लेकिन अब उसे हमें जीतने नहीं देना है, हमसे आगे जाने नहीं देना है। जिस दिन हमारा शरीर कमज़ोर पड़ गया उस दिन बीमारी आगे आ गया, फिर आपको लेटा देगा। तो इसीलिए हमको हमारा शरीर को कमज़ोर पड़ने देना ही नहीं है, बीमारी को दबा के रखना है। तो उसके लिए हमको एनर्जी बनाना पड़ेगा, शरीर में इम्यूनिटी पावर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमको पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा। तो उस दिन, जिस दिन भी आपको लगे खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ अच्छा कर लेने का, मतलब बढ़िया से, मतलब जो भी जिसको जैसा पसंद आता है। जैसे कभी बहुत दिन हो गया हो, आप
नॉनवेज नहीं खाए हो, या फिर कुछ अलग मीठा, ये ऐसा कुछ भी पकवान जो आपके पसंद का होता है, या फिर बाहर जाके खाना, होटल में खाना हो, फिर बाहर भी जाओगे तो मतलब इतना मसालेदार नहीं, मतलब एक्चुअल में बाहर तो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, घर पे बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लगे तो ज़्यादा हम खा सकते हैं तो खा लेने का। हाँ, तो उससे क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, हमारा मुंह का स्वाद बोलो या फिर शरीर के अंदर थोड़ा चेंजेस आ जाता है। तो ये बीमार है, बीमार हमेशा रहेगा, इसका लाइफ टाइम सॉल्यूशन नहीं है। हम टेम्पररी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इससे हम बच भी सकते हैं ताकि नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है जो अपना शरीर को अच्छी तरह से ख्याल रखता है वो बहुत सालों सालों तक बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और ज़्यादा बीमार पड़ते रहना भी खराब है, उसके लिए भी आप अच्छा डॉक्टर के साथ संपर्क करने का। अगर ज़्यादा बीमार होते हो, दवा लेते हो, बीमार होते हो, दवा लेते हो, तो हमें लगता तो है लेकिन शरीर के अंदर वो घुस चुका होता है, ज़्यादा इम्पेक्ट कर चुका होता है, तो डॉक्टर के सलाह ले ही लेना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है आज का बीमारी के बारे में, जितना मुझे जानकारी था मैंने आप सबको बताया। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है।